students, this is Arvind Kumar and welcome to the Raghuvansh Convent School online classes. Dear students, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। चैप्टर 14 चैप्टर है, पेज नंबर 154 सॉरी। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक का नाम सुना होगा आपने, करंट का नाम भी सुना होगा आपने, ऑलमोस्ट सारी चीजें सुनी है आपने, लाइट भी देखी है आपने। तो काफी लेंथी चैप्टर है और हमको थोड़ा सा जल्दी करना है। क्या होता है, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इन टुडेज वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक जो सोर्स ऑफ फॉर्म हमें हमको एनर्जी मिलती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी प्लेस अ इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट इज अ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। एक ऐसा सोर्स है जिसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं और हमारे लिए कन्वीनियंस भी है। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन आवर होम्स, ऑफिस, शॉप्स एंड controllable industries at many other places. For example, electricity used in the homes for lighting. हमारे घर में, ऑफिस में, कारखानों में, सब जगह यूज होती है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी करंट एंड करंट इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिसिटी करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज अवेलेबल अस फॉर इलेक्ट्रिक पावर हाउस। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अवेलेबल टू अस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल पावर हाउस। इलेक्ट्रिकल पावर हाउस से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। डोमेस्टिक जनरेटर जो घरेलू जनरेटर होते हैं उनसे मिलती है, बैटरी से मिलती है और ड्राई इलेक्ट्रिक सेल से मिलती है। ड्राई इलेक्ट्रिक सेल आर मोर सेकेंडरी सोर्स इलेक्ट्रिसिटी व्हिच आर यूज्ड इन टॉर्च लाइट, मोबाइल्स एंड वॉचेस आर क्लॉक्स। A dry cell has two terminals. ड्राई सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक माइनस होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑन डायरेक्शन ओनली। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो कैसे फ्लो होता है, एक ही पाथ में फ्लो होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इन द पाथ ऑफ विच करंट फ्लो कंप्लीट पाथ अलोंग विद द करंट फ्लो एज described as closed इलेक्ट्रिक सर्किट। ये तो क्या है, सिंपल सी चीज है। एक ओपन सर्किट होता है, क्लोज सर्किट होता है। ठीक है। अभी फर्स्ट डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो बैटरी का जो माइनस जो टर्मिनल है ना, वो पूरा माइनस से लेके वो प्लस तक पूरा क्लोज है। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है, जो ओपन हो गया वो। ठीक है। यहाँ पे कुछ सिंबल्स ऑफ सोर्स सर्किट्स दे रखे हैं। ठीक है। इनको समझिएगा। सेल का सिंबल ऐसा होता है, बैटरी का ऐसा होता है ना, टैपिंग की का ऐसा होता है। ये थोड़ा सा आपको अभी काम आएगा 10th 11th 12th में। रेजिस्टर को हम ऐसे करके ऐसे डिनोट करते हैं, एमीटर को हम ऐसे करके एक गोला बना के उसमें एरो का निशान लगा के उनको, वोल्टमीटर को हम इस तरह से यूज करते हैं, सेम तरह से बस उसमें वी लिख देते हैं। जॉइंट वायर को हम ऐसे करते हैं, ग्लोबोमीटर को हम ऐसे करते हैं, बल्ब लैंप को हम इस तरह से करते हैं, वोल्टमीटर को हम इस तरह से करते हैं और मिलीमीटर को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं और एग्जाम के लिए आज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, हमने देखा है अभी तो हमारे पास एलईडी है, सीएफएल है, ट्यूबलाइट्स वगैरह है। इससे पहले जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता था वो इस तरह का एक गोल होता था कांच का। ठीक है। और उसमें दो निकले होते थे और दोनों एक छोटे पतले तार से जुड़े होते थे। ठीक है। जो पतला छोटा तार था, पतला, जो उसको बोलते हैं हम फिलामेंट। क्या बोलते हैं हम उसको, फिलामेंट। और ये किस चीज से बना होता है, ये बना होता है टंगस्टन से। बल्ब काम कैसे करता है, बल्ब का सिंपल सा चीज है कि जब
इसमें तो करंट हम फ्लो करते हैं, तो ये फिलामेंट है ना जो, वो बहुत तेज गर्म हो जाता है, इतना तेज गर्म हो जाता है, इतना तेज गर्म हो जाता है कि वो उससे लाइट बाहर निकलने लगती है। जब कोई चीज इतनी तेज गर्म हो जाती है, बहुत ज्यादा तेज गर्म हो जाती है, तो उससे लाइट बाहर निकलने लगती है, उसी को वही हमको रोशनी के रूप में मिलती है बाहर। ठीक है। कुछ यहाँ पे डायग्राम दिए हैं, इलेक्ट्रिक आयरन का दिया है, ठीक है, ओवन का दिया है, कुछ हेडलाइट्स और उसके भी दिए हैं आपके टेल लाइट्स के, रूम हीटर भी दिया है आपको, कार्बन टाइप एलिमीटर, वाटर हीटर भी दिया है आपको, ठीक है। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, मतलब करंट जब भी किसी चीज से फ्लो होता है उसको थोड़ा सा गर्म कर देता है। 14.7 हम लोग पढ़ेंगे, फ्यूज एंड अ डिवाइस फॉर ब्रेकिंग अ सर्किट। मतलब क्या होता है फ्यूज, इस तरह से आपने देखा होगा, ठीक है, हमारे स्टार्टर वगैरह में लगी होती है सब चीजें, उसको बोलते हैं क्या, किट कैट फ्यूज। अब ये क्या होता है, इसमें कुछ नहीं है, ऐसे कि सपोज करो हम लोग क्या करते हैं घर में, आपके साथ यूज होता हो कि कभी कभार क्या होता है, लाइट कम ज्यादा हो रही होती है, कम ज्यादा लाइट होती है, कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, तो हमारा क्या, घर में बल्ब टीवी वगैरह खराब हो जाते हैं उससे। तो हमने एक चीज लगा रखी है, ये फ्यूज, ठीक है। इसमें क्या हुआ, हम इसको पतले से तार से दोनों जोड़ देते हैं। अब यहाँ से मान चलो सपोज कोई जो डीपी है, डीपी जानते हैं ना, पावर हाउस वगैरह से जो डीपी आती है ना, तो डीपी से कोई वायर आ रहा है, वो हम इधर कनेक्ट कर देंगे, वो हमारे घर के इधर से हम कनेक्शन ले लेंगे, ठीक है, केबल में कहीं भी हमने इसको फिट कर दिया। अब उससे क्या होगा, कहीं ज्यादा लाइट आई, कहीं कम लाइट आई, कुछ भी हुआ, ऐसा कुछ भी हुआ, तो ये यहाँ से छोटा सा पतला सा वायर होता है वो कट, मतलब जल जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है तो बिजली हमारी चली जाती है, ठीक है, हम इसको फिर वापस से बांध देते हैं। इससे क्या होता है, हमारे घर की जो चीजें हैं वो अभी लेकिन ये तो थोड़ा पुरानी टाइप, मतलब पुराने जमाने की बात हो गई। अभी हम नए उसकी बात करें तो आजकल हमको एक चीज मिलती है, एमसीबी देखने के लिए। एमसीबी क्या होती है, एमसीबी इस तरह से होती है, आपके घर में लगी होगी, पक्का डेमोस्टेट लगी होगी, ठीक है। ये क्या होता है कि जब भी करंट कम ज्यादा होता है, कुछ भी लोड वाली चीज हम लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो एमसीबी नीचे आ जाती है, गिर जाती है ना। तो ये एक तरह का एक फ्यूज ही है, आप उसको फ्यूज ही समझिए। लाइटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, लाइटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट व्हेन पास थ्रू अ फिलामेंट, जब इलेक्ट्रिक करंट को हम फिलामेंट से पास करते हैं, ठीक है, तो ये ग्लो प्रोड्यूसिंग हीट, तब बहुत तेज हीट प्रोड्यूस करता है। द ग्लोइंग बल्ब एमिट्स लाइट, और वो बल्ब लाइट एमिट करने लगता है। यूजफुल लाइटिंग पर्पस हैव अ फिलामेंट इनसाइड, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक लाइटिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, करंट, करंट का एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। अब ये मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। We have learned earlier about the magnet and the magnetic compass। प्रीवियस क्लास में हमने मैग्नेटो और मैग्नेटिक कंपास के बारे में पढ़ा था आपने, ठीक है, मैग्नेटिज्म चैप्टर जो था उसमें। A magnetic compass have a magnetic needle support and pivot. The needle move free and over round in the pivot. We also known that we a magnetic needle in left distribute and always comes to live in the north side direction। वही चीज जो मैंने आपको बताई, अगर हम उसको कोई निडल है, ठीक है, उसको हम फ्रीली इस तरह से छोड़ देते हैं, सपोज ये निडल है, हम इसको फ्रीली छोड़ देते हैं, तो वो कहाँ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगी, ठीक है, ईस्ट वेस्ट या किसी और डायरेक्शन में ही रुकेगी। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट है करंट का, ठीक है। इलेक्ट्रिक बेल क्या होती है, कैसे काम करती है, ये आपको फोटो पढ़ना है और इसे आपको एक्सरसाइज इसकी फिलअप करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, लाइटिंग मोटर्स एंड लेंसेज, ठीक है। सो
मिरर एंड लेंसेज के बारे में। ठीक है, आज के लिए तक काफी।